हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे पदार्थ के बारे में बताऊंगा जिसका मिलना बहुत ही मुश्किल है। जी दोस्तों, ज़्यादातर इस यूनिवर्स में सब कुछ पदार्थ यानी कि मैटर से बनी है। आप, मैं, पृथ्वी, वायु, तारे, इंटरस्टेलर, धूल, सभी पदार्थ। हम जानते हैं कि ये सभी पदार्थ इलेक्ट्रॉन और क्वार्ट्ज से बने हैं। बल्कि ये सब कण उनके बुनियाद पर स्थिर है। लेकिन यह भी एक कहावत है कि हर पार्टिकल के लिए उसके जैसा लेकिन उससे पूरी तरह से विपरीत एक एंटी पार्टिकल होता है। इन एंटी पार्टिकल में एक सामान्य पार्टिकल जैसे सभी फीचर्स होते हैं, लेकिन ये फीचर्स उनके पूरी तरह से ऑपोजिट चार्ज वाली होती है। जब यह पार्टिकल्स और उनके एंटी पार्टिकल्स एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, तब एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे की मिरर इमेज है। जी हाँ दोस्तों, आपके पूरे शरीर का भी एक पूरी तरह से विरोध एंटी मैटर्स का शरीर कहीं पर मौजूद हो सकता है। उस शरीर के लिए आपकी यह बॉडी एक एंटी मैटर होगी। बिल्कुल, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे का पूरी तरह से सफाया कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं अपने आप को। जब एक दूसरे से विपरीत गुणों वाली दो चीज़ टकराती है तो उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, मतलब वो पूरी तरह नष्ट, ख़त्म हो जाते हैं। एंटी पार्टिकल खुद से अपोजिट गुणों वाले पदार्थ के अलावा अन्य पदार्थ के लिए अनिवार्य रूप से सामान्य है। वह एंटी पार्टिकल होने के बावजूद अन्य आर्टिकल को नष्ट नहीं कर सकता। वह केवल उसके सामने लेकिन अपोजिट क्वालिटी पार्टिकल्स को ही नष्ट कर सकता है। वह अन्य कणों के साथ अनिवार्य रूप से समान तरीके से अलायंस कर सकता है। बिल्कुल, आपने बिग बैंग के बाद एंटी मैटर के द्वारा यूनिवर्स में मौजूद सारे मैटर का खात्मा हो जाना चाहिए। सिद्धता के अनुसार बिग बैंग के वक्त बिल्कुल बराबर मात्रा में मैटर और एंटी मैटर बना होना चाहिए। जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं, वो एक दूसरे का सफाया करते हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, केवल एनर्जी के। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम में से कोई भी मौजूद होना नहीं चाहिए, लेकिन हम जिंदा हैं, क्योंकि फिजिक्स साइंटिस्ट के अनुसार अंत में हर अरबों मैटर एंटी मैटर के जोड़े में से एक अतिरिक्त मैटर का पार्टिकल उस खत्म के दौरान बचने में कामयाब रहता है। फिजिस्ट इस विषमता को समझने के लिए अभी भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, उनके मुताबिक शायद बचे हुए मैटर और एंटी मैटर बिग बैंग के वक्त से लेके अब तक एक दूसरे के संपर्क में आए ही नहीं है। शायद वह एंटी मैटर अब तक कहीं छुपा कर बैठा हो, लेकिन हमारे लिए तो ये एक अच्छी बात ही है, क्योंकि अगर वह दोनों मिल गए तो हमारे ब्रह्मांड का विनाश ही हो जाएगा। सिद्धता के अनुसार बिग बैंग के वक्त सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद एनर्जी ऊर्जा बचनी चाहिए। तो क्या यूनिवर्स में मौजूद सभी चीज़ों के लिए वह बची हुई एनर्जी काफ़ी नहीं है? वैसे भी कहा जाता है कि यूनिवर्स में मौजूद सब कुछ केवल एनर्जी है। तो फिर हम सब और ये ब्रह्मांड उस रैंडम एनर्जी का नतीजा
क्यों नहीं हो सकते। बेशक दोस्तों, ये अद्भुत रहस्य अभी भी यह जारी है कि ये एंटी मैटर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, और हमारे दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं वो अभी भी इस बात को सीख रहे हैं और खोज रहे हैं कि इसका मतलब जब मैटर्स और एंटी मैटर्स आपस में टकराएंगे तो वो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। अद्भुत, क्योंकि वो एक दूसरे में आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें ताकि ये बेहतर जानकारी उनको भी मिल सके जिनकी इनको जानने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए अद्भुत हिंदी टीवी को। नमस्कार, थैंक यू।